दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय नीतीश तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आज का दिन हमारे लिए काफ़ी शुभ दिन है, जैसे आज ही के दिन दुर्गा पूजा एवं दशहरा का महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। अतः आप सभी को दुर्गा पूजा एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अतः अब हम अपने सामान्य जागरूकता के अंतर्गत एक टॉपिक है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमें इसी क्या करना है, चर्चा करना है। तो मतलब हमें भारत में राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, और तो जैसे भारत में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। तो हमें इनकी क्या करना है, चर्चा करना है। अब हम इस राज्य जानेंगे, राज्य कहाँ पर स्थित है, उसकी राजधानी जानेंगे, कहाँ पर राजधानी क्या है, और विभिन्न चीज़ों को हम क्या करेंगे, ऐसे ही जानेंगे। जैसे सबसे पहले भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। तो चलिए हम 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे केंद्र शासित प्रदेश ये आपका तो कितने हैं, 8 हैं। तो पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अब हम देखिए सबसे पहले कौन सा है, हमारे ऊपर है लद्दाख। लद्दाख के बाद आपका कौन सा है, जम्मू कश्मीर, जेके जम्मू कश्मीर। ऊपर आप जाएंगे देखेंगे आपका मिलेगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद आपका दिल्ली। ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हुए। अब हम आते हैं दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली, दादर और नागर हवेली। अब इसी के साथ अभी जोड़ दिया गया, किसको सम्मिलित कर लिया गया है, दमन एवं दीव को। किसको ऐड कर लिया गया है, एवं दमन एवं दीव को क्या कर लिया गया है, सम्मिलित कर लिया गया है। और 2 हमारे द्वीपीय देश हैं, द्वीपीय देश समूह हैं। एक का नाम है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक आपका है लक्षद्वीप। एक आपका क्या है, लक्षद्वीप समूह। और 8वां आपका है, एक आपका है 8वां जो आपका है वह है पौंडीचेरी, एक ये है। ठीक, तो ये आपके क्या हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जैसे मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ। जैसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये हमने मैप बनाया। अब मैं ऊपर साइड बनाता हूँ। जैसे बहुत अच्छा तो मैं नहीं बना पाऊँगा, लेकिन आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये यहाँ ऐसे है, ये मान लेते ये आपका भारत का एक प्रकार से मैप है। बहुत अच्छा तो नहीं बना हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर आपका क्या है, लद्दाख है। ठीक, ये यहाँ पर क्या है, लद्दाख है यहाँ पर। अभी मैं इसको मैप पे भी दिखाऊंगा। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, चंडीगढ़ है। फिर यहाँ पर क्या है, दिल्ली है। तो ये क्या है, चंडीगढ़ है, और यहाँ पर क्या है, दिल्ली है। ठीक, अब दीव यहाँ पर है, दमन यहाँ पर स्थित है। ठीक, और दादर एवं नागर हवेली यहाँ पर ही स्थित है। यहाँ पर दादर एवं नागर हवेली स्थित है। यहाँ पर आपका कौन सा स्थित है, लक्षद्वीप। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, लक्षद्वीप है। और बंगाल की खाड़ी में आपका कौन सा स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और पांडिचेरी जो आपका स्थित है वो आपका यहाँ पर स्थित है।
तमिलनाडु में है यहाँ पर, और केरल में स्थित है, और तमिलनाडु एवं केरल, मतलब आपका इन जगह पर क्या है, आपका पौंडीचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वह स्थित है। अब जैसे लद्दाख, तो लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, जम्मू कश्मीर की आपकी राजधानी क्या है, आपकी श्रीनगर एवं जम्मू, जम्मू नगर, इसको श्रीनगर आप याद कर लीजिए। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, और चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। दिल्ली की क्या है, दिल्ली की राजधानी आपकी क्या है, नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। और दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव की राजधानी है आपकी दमन, क्या है, दमन राजधानी है। अंडमान निकोबार की क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है। और आपका लक्षद्वीप का क्या है, कवरत्ती। और पौंडीचेरी की राजधानी क्या है, पौंडीचेरी, पुडुचेरी। ये आपकी क्या है, राजधानी है, क्या है, राजधानी है। तो आपको अब जैसे मैं मैप पे भी दिखाता हूँ, अब मैं आपको इसको मैप पे भी दिखाता हूँ। जैसे ये भारत का मैप है, तो आपको इसमें तो नहीं बना हुआ क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना मैप है, तो यहाँ देखेंगे तो आपको ये जम्मू कश्मीर यहाँ दिखेगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है और इधर क्या है, लद्दाख है। फिर आप आएंगे तो यहाँ देखिए चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के बाद आप यहाँ आएंगे, देखिए दिल्ली है, यहीं बगल में ही पास में ही है, देखिए दिल्ली है, ठीक, ये क्या है, दिल्ली है। तो यहाँ 4 हो गए। अब आते हैं, देखिए दीव यहाँ है, दमन यहाँ है, और दादर एवं नागर हवेली ये है। तो ये आपका यहाँ पर स्थित है, ठीक। उसके बाद आपका पुडुचेरी, ये देखिए पुडुचेरी, देखिए कहाँ कहाँ पर है, देखिए तमिलनाडु में है पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी कहाँ पर स्थित है, का जो मुख्य भाग है वो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। और पुडुचेरी का एक जो भाग है, ठीक है ना, जिसको माहे, माहे आपका कहाँ पर स्थित है, वो भी आपका कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। तो पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है। पुडुचेरी कहाँ कहाँ फैला है, 3 राज्यों में। अगर देखेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर पड़ता है केरल, ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश। ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश, मतलब केरल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में इसकी स्थिति है। अब जो भाग यहाँ पड़ेगा, जैसे तमिलनाडु में आपका पुडुचेरी है, तमिलनाडु में कौन सा है, पुडुचेरी। केरल में आपका है माहे, इसका जो क्षेत्र है। और जबकि आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो इसका एक क्षेत्र है यनम, कौन सा है, यनम, यनम। तो ये इसकी मतलब पौंडीचेरी की राजधानी। और पौंडीचेरी कितने क्षेत्रों में भी, कितने भारत के राज्यों में स्थित है, केरल में भी इसका भाग पड़ता है, तमिलनाडु में भी पड़ता है, और आंध्र प्रदेश में। तो केरल में माहे है, आंध्र प्रदेश में यनम है, और तमिलनाडु में आपका क्या है, पुडुचेरी, पुडुचेरी आपका स्थित है। पुडुचेरी और कराईकल यहाँ पर, और एक है कराईकल, कराईकल और पुडुचेरी। तो ये आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक बार आपको फिर इसको रिवीजन करवाते हैं। तो देखिए लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर है। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब पंजाब की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव की राजधानी क्या है, दमन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो ये है, तो इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप जो आपका अरब सागर में पड़ता है, उसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती है। पुडुचेरी भारत के 3 राज्यों में स्थित है, इसकी राजधानी क्या है, पुडुचेरी। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल में इसका एक भाग है माहे। और जैसे मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पर फिगर में थोड़ा सा, जैसे ये भाग है दक्षिण वाला भाग, तो यहाँ पर केरल है, तो केरल में कौन सा भाग है, माहे है। और तमिलनाडु में कौन सा है, कराईकल, कराईकल और पुडुचेरी, और पुडुचेरी।
और जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में इसका कौन सा भाग है, यनम, ये भाग क्या है, स्थित है। तो ये आपका हो गया केंद्र शासित प्रदेश। अब आते हैं राज्य, अब आते हैं भारत में स्थित राज्य। अब राज्य कितने हैं, 28 राज्य कितने हैं, भारत में स्थित राज्य कितने हैं, 28। अब 28 राज्यों के बारे में हमको पढ़ना। अब सबसे पहले हमारा पूर्वोत्तर भारत की तरफ, पूर्वोत्तर भारत की तरफ हम जाएंगे, जैसे फिर हम जाएंगे दक्षिण भारत की तरफ, फिर हम कहाँ जाएंगे, दक्षिण भारत की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले उत्तर भारत की ओर। जैसे उत्तर भारत में ये है, ऐसे हमने बनाया, ठीक। फिर आगे कौन है, इधर तो नेपाल पड़ेगा, इधर भूटान पड़ेगा, ये आपका कौन सा है, सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम के बाद आप जब आते हैं इधर, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद जब आप नीचे आएंगे तो अब यहीं आपका पड़ेगा नागालैंड। कौन सा पड़ेगा, नागालैंड। फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर कौन सा पड़ेगा, ये मणिपुर है। ये कौन सा है, मिजोरम। फिर इधर आएंगे तो ये पड़ जाएगा त्रिपुरा। फिर इसके आएंगे यहाँ पड़ेगा असम। असम के नीचे आएंगे तो मेघालय। ये आपके क्या हैं। अब 1 2 ये नागालैंड है, एन मीन्स नागा, यहाँ नागालैंड है। अब नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। और मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल, आइजोल। ये क्या है, इन सभी पूर्वोत्तर। और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक, गंगटोक। तो ये क्या है, ये आपके पूर्वोत्तर भारत के राज्य हो गए। तो सिक्किम, अगर ये अब देखिए 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है, तो 7 सिस्टर में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और असम है। तो ये 7 देश क्या हैं, आपके 7 सिस्टर्स में आते हैं। अब इधर आपका देश पड़ जाता है कौन सा, म्यांमार। तो म्यांमार की सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और पर्वत कौन सा है इधर जो सीमा बनाता है, प्राकृतिक सीमा, वो है अराकान योमा पर्वत है, जो क्या बनाता है, भारत एवं म्यांमार के मध्य क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक। अब ये यहाँ हुआ। अब हम आते हैं इस साइड। जैसे अब इसमें बीच में आपका पता है कि ये बीच में आपका बांग्लादेश पड़ जाएगा। कौन सा देश पड़ जाएगा, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से इधर आएंगे, ठीक। तो आपका अब देखिए ये तो एक साइड हो गया, इसकी राजधानियाँ हो गई और पूर्वोत्तर भारत हुआ। अब आते हैं हम लोग दक्षिण भारत की तरफ। अब दक्षिण भारत में हम आएंगे तो हमारा मैप इस तरीके से हमने बनाया, ठीक। अब ये है गुजरात। ये क्या है, गुजरात। गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र पड़ेगा। महाराष्ट्र के बाद आपका कौन सा पड़ेगा, गोवा। कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आपका केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आपका क्या पड़ेगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ था, तेलंगाना। फिर इधर पड़ेगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आपका कौन सा पड़ेगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब इधर आएंगे पश्चिम, तो यहाँ आपका पड़ेगा कौन सा, झारखंड। झारखंड के बाद आप आएंगे तो बिहार। बिहार के बाद आप आएंगे तो यहाँ यूपी पड़ेगा, ठीक। अब इसके बीच में और कौन सा राज्य पड़ेगा, एमपी पड़ जाएगा यहाँ पर। तो एमपी की राजधानी क्या है, भोपाल। एमपी की राजधानी क्या है, भोपाल।
झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तेलंगाना की क्या है? हैदराबाद। इसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी शायद अमरावती हो गई है, अमरावती। तेलंगाना की क्या है? हैदराबाद, हैदराबाद है। भोपाल हो गया। यूपी की राजधानी जान ही रहे हैं, लखनऊ। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। महाराष्ट्र की मुंबई। गुजरात की गांधीनगर। महाराष्ट्र क्या है? मुंबई। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। कर्नाटक की क्या है? बेंगलुरु। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। ये क्या है? इन सभी राज्यों की क्या है? राजधानी है। तो एक बार हम लोग इसको मैप में भी देखते हैं। देखिए, गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, क्या है? मुंबई। गोवा की राजधानी पणजी। कर्नाटक की बेंगलुरु। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी हमने आपको क्या बताया? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती, अमरावती। उसके बाद हम लोग आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। अब एक यहाँ पर छूट रहा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। यहाँ पर कौन सा है? छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी क्या है? रायपुर। क्या है? रायपुर। ठीक, छत्तीसगढ़ की रायपुर। बिहार की पटना। झारखंड की रांची। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। मध्य प्रदेश की भोपाल। इन सभी देशों की राजधानियां ये हैं। ठीक, अब हम चलते हैं ऊपर के साइड। ये सभी आप ऐसे क्या करेंगे? आप भी इसको ऐसे ही बना बना के क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं ऊपर की साइड। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हमने बताया था वो विशाखापत्तनम ही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापत्तनम। पहले अमरावती थी, अब क्या हो गई? विशाखापत्तनम हो गई आंध्र प्रदेश की। उसको आप याद रखिएगा, पहले अमरावती थी। ठीक, फिर से चेंज हो गया है। अब आगे देखते हैं, ऊपर साइड चलते हैं। अब जैसे हम गुजरात है, तो गुजरात के अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के ऊपर जाएंगे तो पंजाब आएगा। पंजाब के ऊपर हमने बताया था कि क्या आएगा? जम्मू एंड कश्मीर आएगा। फिर क्या आएगा? लद्दाख आएगा। फिर आएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। फिर आएगा आपका यूपी। यूपी की राजधानी हमने बता ही दी है। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपका है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। इसकी हमने केंद्र शासित प्रदेश था, इसकी राजधानी क्या है? लेह। इसकी क्या है? श्रीनगर। पंजाब की राजधानी हमने बता दिया था चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। अब हम जब आपको इसको दिखाते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा है। दिल्ली का हमने बता दिया, नई दिल्ली। हरियाणा की राजधानी अभी आपको बताते हैं, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ आपका हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक, ये हुआ। पंजाब और हरियाणा। अब पंजाब की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और पंजाब की चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। और नई दिल्ली,
और आपका दिल्ली आ गया यहाँ। दिल्ली की क्या है, नई दिल्ली आपकी राजधानी है। यहाँ क्या है, देहरादून है। यूपी की हमने बता दिया लखनऊ। ठीक, अब गुजरात की हमने बता दिया गांधीनगर है। तो ये सब क्या हैं, विभिन्न भारत के जो राज्य हैं उनकी क्या है, राजधानियां हैं। राज्य एवं उसकी राजधानियां हैं। अब हमें कुछ चीज़ों पर और यहाँ पर चर्चा करनी है। जैसे भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को आपको याद रखना है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। ये 1953 में ही क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश क्या हो गया था, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था। ठीक, अब आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और बताते हैं। जैसे इसको आपको क्रम में याद रखना है। इसको आपको कैसे याद रखना है? क्रम में। जैसे पहला 1953 में हमने बताया कौन बना? आंध्र प्रदेश राज्य बना। दूसरा 1960 में, दूसरा कौन है? 1960 में आपका बना गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र। तीसरा आपका बना 1963 में। अब देखिए गुजरात और महाराष्ट्र यही है, ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र। तो ये बना कब? 1960 में। ठीक, अब 1963 में कौन बना? हरियाणा। 1963 में आपका बना नागालैंड। कौन बना? नागालैंड। अब चौथा 1966। पांचवा 1971। फिर 1972। फिर 1975। तो आपको मैं यहाँ तक अभी बताता हूँ। जैसे अब 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। 1960 में आपका गुजरात और महाराष्ट्र बना। फिर नागालैंड ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। फिर 1966 में आपका कौन सा बना? हरियाणा एवं चंडीगढ़। हरियाणा प्लस चंडीगढ़, ये 1966 में बना। फिर 1971 में कौन सा बना? 1971 में हिमाचल प्रदेश बना। अब 1972 में कौन सा बना? 1972 में आपका त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर बना। ये बना। अब इसको हमको याद करना क्या है? इसको हम याद करेंगे त्रिमेम। क्या याद करेंगे? त्रिमेम। त्रिपुरा, त्रि से त्रिपुरा, में से मेघालय और माँ से क्या हो गया? मणिपुर। त्रिमेम। ठीक, अब 1975 में आपका कौन सा बना? 1975 में आपका बना सिक्किम। कौन सा बना? सिक्किम का गठन हुआ। ठीक, अब आते हैं 8 नंबर पे आते हैं। 8, 9, 10, 11, 12। अब 1987 में अब आते हैं। 1975, 1987 में। अब 1987 में जो बने वो बना था मिजोरम। मिजोरम के बाद आपका बना था अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इनका गठन कब हुआ? गोवा। ये बना हमारा। अब देखो इसको हमको याद करने का तरीका, मिस्टर अरुण कहाँ गए? गोवा गए। मिस्टर अरुण, मी से क्या हो गया? मिस्टर अरुण, अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ गए? गो। मिस्टर अरुण गो, चाहे याद कर लीजिए। गो से गोवा,
तो मिस्टर अरुण क्या हो गए, गो हो गए, मीन चले गए। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया 1987 में। अब आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे क्या है, अब अब देखिए जो 9 नंबर है 9, 10, 11, 9, 10, 11, इसको आपको कैसे याद करना है। अब ये नवंबर माह का है, 1 नवंबर, ये आपका क्या है 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये 3, और ये कब किस माह का है 2000 का, कब का है 2000 का। अब यहाँ कौन कौन राज्य बना, छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना। उसके बाद आपका बना क्या, उत्तराखंड बना जैसे, और आपका क्या बना, उसके बाद आपका झारखंड बना। अब देखिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, और झारखंड किससे अलग हुआ, आपका बिहार से। अब 12 नंबर पे आते हैं, ये आपको 2 जून 2004, 2 जून 2014 को क्या हुआ था, हमारा तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो ये क्या है, आपको क्रम याद रखना है, इसको आप क्या करेंगे क्रम में। अब जैसे इसको 3 भागों में आप तोड़ सकते हैं। ठीक, जैसे 2000 से कौन सा बना, 1970 तक कितने बने, तो 1970 तक आप याद कर लीजिए, फिर 1970 से लेकर 1980 तक याद कर लीजिए, या 1970 से लेकर आप याद कर लीजिए 2000 के पहले तक का, फिर आप 2000 से लेकर 2014 तक का याद कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे क्रम में आप बांट दीजिए। जैसे आपका 1953 में पहला बना, तो 1953 में 1970 आ जाइए, हम मान लेते ही है, या इसको 75 कर लीजिए। फिर 1975 से लेकर कहाँ आ जाइए, 2000 के पहले 1999 तक आ जाइए। ठीक, अब 2000 से लेकर कब आ जाइए, 2014 तक, 2000 से 2014 तक, 2014 तक को आप क्या कर लीजिए, इसको 3 भागों में आप बांट कर लीजिए, जिससे क्या हो आपको क्रम याद हो जाए। अब इसको आप इसको कर सकते हैं कि हमने बताया 53 में, फिर 60 में, फिर 63 में, फिर 66 में, फिर 71 में, फिर 72 में, फिर मतलब आपको 7 तक का यही याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आपको करना है। ठीक, और उसके बाद 8 आपको कहाँ जा रहा है, 8 नंबर आपका यहाँ जा रहा है 1987। अब यहाँ आपको यह सिर्फ 8 नंबर में लिख लेना है मिस्टर अरुण गो। तब यहाँ का आपको याद रहेगा कि 1987 में आपका कौन मिजोरम बना, अरुणाचल प्रदेश बना और गोवा बना। ठीक, ऐसे ही अब आप यहाँ करेंगे तो आपको पहले याद होना चाहिए कौन सा, छत्तीसगढ़ है, फिर उत्तराखंड है, फिर आपका क्या है, उत्तराखंड के बाद आपका कौन सा बना, झारखंड बना। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर, उसके बाद आपका कौन सा आ गया 15 नवंबर, कब 2000 में, फिर 2014 2 जून 2014 को कौन सा बना, तेलंगाना। तो ये सब क्या है आपको याद करना है। अतः अब इन्हीं सब बातों के साथ अब हम यह क्लास आपको की समाप्ति कर रहे हैं। पहले तो मैं क्योंकि अगर आप पेट यूपीएससी पेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे यह अनुमान है कि आपको भारत के राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी और कहाँ पर उसकी लोकेशन क्या है वो आपको क्या होगा, तैयार होगा। बस आपको मुझे बताने का मेरा क्या उद्देश्य था कि सबसे पहले भाषाई आधार पर कौन बना और भारत का जैसे तेलंगाना, ये इसको क्रम को मेरा जो उद्देश्य मेन था, मुझे आपको ये क्रम बताना था। और आपको 1972 में से त्रिमेन आपको याद कर लेना है, फिर 1987 में आपको याद कर लेना है मिस्टर अरुण गो। तो आपको ये क्या है, ट्रिक है, इससे आपको क्या हो जाएगा, याद करने में आपको सुविधा हो जाएगी। अतः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।